दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट करवाने से पहले लोग घबराते हैं कि भाई हम चल पाएँगे कि नहीं चल पाएँगे। नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद में पहले जैसे चल रहे थे, पता चला कि हम उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति हो जाए, इसलिए लोग घबराते हैं। नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जिसके बाद में आप जैसे आज ऑपरेशन किया है तो कल से आपको चला देते हैं। बहुत ही कहने को बड़ी सर्जरी है, परंतु इसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। जैसे माताजी से जानते हैं, क्या नाम है माताजी? राम दुलारी। राम दुलारी। कहाँ से रहने वाले हो आप? हम तो छोटे दही के हैं भैया। छोटी उदय के। हाँ। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? ऐसा है साहब, 2 महीने पहले मम्मी की अचानक प्रॉब्लम आ गई थी। एक घुटना बिल्कुल ही स्टॉप हो गया था। मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सर्च किया, ऑनलाइन सर्च किया कि बेस्ट डॉक्टर्स कौन होंगे जयपुर के अंदर। तो मुझे सचिन सर के बारे में पता लगा और मैं एक बार सचिन सर का नंबर भी मिले और मैं उनको कॉल किया सर। तो मैं सर के पास नेक्स्ट डे ही टाइम लेके तुरंत मिला और मम्मी को साथ लेके गया उनके साथ। और मम्मी की कंडीशन ऐसी थी कि क्या बताएं कि स्ट्रक्चर पे ले जाना पड़ा था उस समय, क्योंकि पैर ही बिल्कुल काम नहीं कर पाता इनका। तो सर ने अचानक बोला, मुझे सजेस्ट किया, अच्छी तरह बैठाया, समझाया कि आपको ये करना है, वो करना है, पूरा डिसीजन मेकिंग दिया। फिर मैंने थोड़ा फर्स्ट टाइम था हमारे साथ तो थोड़ा डाउट था मन में, क्योंकि बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम थी। तो हमने कुछ लोगों से रेफरेंस लिया, काफी पूछा मार्केट में, क्योंकि कोई भी चीज कराने से पहले हमें एक बार तसल्ली हो जाए। तो सर ने जितने भी ऑपरेशन सर के हाथ से हुए थे, तो कुछ न हमें मिले ऐसे पेशेंट, उनसे बातें हुई। और जब हमें पता लगा इस बात का कि सबके जितने भी ऑपरेशन किए हुए इतने सक्सेसफुल रहे हैं और आज तक कोई भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उन पेशेंट से बात हुई मेरी पर्सनली, मम्मी की बात कराई थी मैंने। और जब मम्मी, रीजन क्या है, पेशेंट के साथ जो प्रॉब्लम थी उनको पहले निश्चिंत होना जरूरी था। तो मम्मी की ही डायरेक्ट बात कराई पेशेंट से जिनका ऑपरेशन हो चुका था, और एक नहीं दोनों नी का हो चुका था। फिर ये ऑपरेशन के लिए रेडी हुई। फिर हमने सर को अभी दी, सर को डन किया। और आज देख लीजिए कि करीब 2 महीने हो चुके हैं, आपके सामने मम्मी खड़ी हुई है। उस समय तो सबका सहारा लेना पड़ता था, इवन जो भी कुछ डेली रूटीन के वर्क है। आज ऐसी कंडीशन है कि मुझे कोई कुछ हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती इनकी, यही चलती है फिरती है, सारे कुछ काम अपने करने हैं। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ और थैंक यू सो मच सर का कि उन्होंने हाथ में मम्मी को खड़ा कर दिया और ये आपके सामने। अब माताजी आप बताएँ कि आप जैसे पहले थी, पहले क्या आप सीढ़ियाँ चढ़ लेती थी? पहले क्या-क्या कर लेती थी? और अभी क्या-क्या कर लेती हैं? ये आप बताएँ। अब घुटना में दर्द होगो तो घुटनाएं जाम हो। बिल्कुल। अब 3 दिन तक मैं खाट में पड़ी रही है। जी। जैसे माताजी आप बता रही हैं कि ऑपरेशन से पहले 3 दिन तक लगातार खाट में पड़ी रही हैं और आप अपनी रूटीन एक्टिविटी को नहीं कर पा रही थी। जैसे आपने ऑपरेशन का डिसीजन लिया, ऑपरेशन करवा लिया, तो आप ऑपरेशन के बाद में कितने दिन खाट पे पड़ी रही? कि कब चलना शुरू कर दिया आपने? क्या रहा आपका? दूसरे दिन दूसरे दिन ही चलने लगे। हाँ। अब आप क्या-क्या काम कर लेती हैं, ये बताओ मुझे? अब काम मेरे को नहा धोई कर लूँ, मेरी बढ़िया। कपड़ा धो लूँ और कोई परेशानी नहीं है। बाथरूम भी आऊँ, टट्टी आऊँ। सीढ़ी ना